तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी कोल्ड केस को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेधा होता है। वो एक न्यूज चैनल के लिए घोस्ट से रिलेटेड शोज बनाती है। उसका शो कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रहा होता, जिस पर उसकी बॉस उसे काफी टॉन्ट मारती है। वो अब वहाँ से घर के लिए निकल रही होती है, तभी उसे कॉल आता है। कॉल पर एक औरत उससे बात कर रही होती है। कॉल से हमें पता चलता है कि उसका डाइवोर्स होने वाला है और वो औरत उसकी मदर इन लॉ है। मेधा की एक चिन्नू नाम की छोटी सी बेटी है, जिसके लिए उसकी मदर इन लॉ चाहती है कि वो मेधा के साथ ना रहकर उनके पास रहे, लेकिन मेधा इस बात पर एग्री नहीं करती। वो वहाँ से निकलकर एक घर को देखने जाती है। उसका डाइवोर्स होने वाला था तो वो नए घर की तलाश कर रही थी। उसे वो घर काफी पसंद आता है तो वो उसे खरीद लेती है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करके चीनू का सारा सामान पैक करने को कह देती है ताकि वो जल्द से जल्द वहीं पर ही शिफ्ट हो जाए। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी नदी में मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसे एक पॉलीथीन मिलती है जिसके अंदर एक स्कल होता है। अब वहाँ पर मीडिया और पुलिस पहुँच जाती है। जो मेन पुलिस वाला होता है उसका नाम सत्यजीत होता है। वहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर उसे जानकारी देता है कि स्कल से उसे कुछ ब्लड क्लॉट्स मिले हैं, तो उनका डीएनए टेस्ट कराने के बाद ही सारी जानकारी मिल पाएगी। अब सत्यजीत एक डॉक्टर से मिलता है तो वो उसे बताती है कि डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो स्कल किसी फीमेल का है। सत्यजीत अपने ऑफिसर से वुमेन्स की मिसिंग रिपोर्ट निकालने को कह देता है। वहीं हम देखते हैं कि मेधा चीनू के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाती है। चीनू जब पुराने घर को छोड़ रही थी तो अपने साथ एक डॉल को लेकर आती है। वो कहती है कि वो डॉल उसकी आंट ने उसे दी थी। सत्यजीत दिमाग लगाता है कि जब स्कल मिला है तो बाकी बॉडी पार्ट्स भी कहीं ना कहीं तो होंगे ही, बट वो उस नदी में नहीं मिले थे, तो बाकी बॉडी पार्ट्स कहीं और डंप किए गए होंगे। फिर हम देखते हैं कि मेधा उस एडवोकेट से मिलती है जो उसका डाइवोर्स कराने वाली थी। एडवोकेट का नाम हरिता होता है। हरिता उससे उसकी बहन के बारे में कुछ बात करती है जिसने किसी वजह से सुसाइड कर लिया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था वो अब तक पता नहीं चल पाया था। सत्यजीत अपना दिमाग लगाकर ये बताता है कि हमें 36 औरतों को ढूंढना है जो कि लापता थीं और उनकी डेथ हो गई हो। वहीं हमें फिर मेधा को दिखाया जाता है जिसे अपने किचन के बेसिन से किसी औरत के बाल मिलते हैं। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब फील होता है क्योंकि किचन के बेसिन में बाल कैसे आ सकते थे। मेधा ने चिन्नू का ख्याल रखने के लिए एक मेड रखी हुई थी। वो जब फ्रिज से आइस क्यूब निकालने जाती है तो देखती है कि क्यूब में एक मकड़ी जमी हुई थी। वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि स्कल को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। अब रात होने पर मेधा और चीनू सो रहे होते हैं, तभी पूरे रूम में अपने आप से ही पानी भरने लग जाता है। मेधा जब बाहर जाकर देखती है तो उसे मेड मिलती है। वो उसे बताती है कि उसे किसी की रोने की आवाज आ रही थी। जब उसने जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। अब ये सुनकर मेधा काफी ज्यादा घबरा जाती है। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सत्यजीत को कोई भी क्लू नहीं मिलता। उसे लगता है कि हो सकता है कि जो मरा है वो केरला का नहीं कहीं और सिटी का हो। तभी उससे मिलने के लिए एक आदमी आया होता है। वो आदमी सत्यजीत का अंकल होता है। वो काफी ज्यादा दारूबाज था तो वो सत्यजीत से पैसे मांगने आया हुआ था। सत्यजीत उसे पैसे देकर वहां से जाने को कह देता है। सत्यजीत को फॉरेंसिक डॉक्टर से पता चलता है कि स्कल में अलग से एक दांत लगाया हुआ है। वो दांत नेचुरल नहीं था बल्कि अलग से लगाया हुआ था, तो इससे पता चल सकता था कि वो स्कल किसका है। वहीं मेधा को घर में काफी अजीब चीजें महसूस हो रही होती हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो ऑफिस में अपने कलीग से पूछती है कि क्या सच में सुपर नेचुरल चीजें होती हैं। वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, ये कहकर कि भूत वाले शोज बनाते बनाते उसे भूत भी दिखने लग गए हैं। वो सुपर नेचुरल चीजों के बारे में सर्च करने लग जाती है। तब उसे एक औरत के बारे में याद आता है जो कि आत्माओं से बात कर सकती थी। वो अब उससे मिलने का सोचती है। वो और उसका फ्रेंड उस औरत से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। उस औरत का नाम जारा होता है और वो ब्लाइंड होती है। मेधा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके घर आए और देखे कि क्या उसके यहाँ कोई सुपर नेचुरल चीजें हैं या नहीं। जारा को फील हो जाता है कि शायद वो सच कह रही है, तो वो उसके यहाँ आने को मान जाती है। अब जारा उनके घर जाती है और अपने प्रोसेस से वहाँ पर हो रही चीजों को फील करती है और पता लगा
पाती है कि वहाँ पर किसकी आत्मा रह रही है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर ईवा मारिया नाम की आत्मा भटक रही है। वहीं सत्यजीत को भी पता चल जाता है कि जो स्कल है वो किसी ईवा मारिया नाम की लड़की का है। मेधा को फ्रिज में से अजीब अजीब चीजें महसूस होती थीं। उसे ऐसा लगता था कि फ्रिज में ही कुछ गड़बड़ी है, जिससे कि घर में डरावनी घटनाएं हो रही हैं। तो वो घर के मालिक से फ्रिज को वहां से ले जाने को कह देती है और फ्रिज के ऊपर काला कपड़ा डाल देती है। अब सत्यजीत को ईवा मारिया का आधार कार्ड मिल जाता है, जिससे कि उसको उसका एड्रेस और फोटो भी मिल जाती है। वो अब और पता लगाने के लिए उसके घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे जानकारी मिलती है कि वहाँ फिलिप नाम का आदमी रहता था, जिससे कि उसकी पहली बीवी से ईवा मारिया हुई थी। फिर उसके बाद उसने लीजी नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। अब उससे उसको 2 बच्चे हुए थे। लीजी ईवा को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए फिलिप ने उसे बाहर पढ़ने को भेज दिया और उसका यहाँ से बिल्कुल कांटेक्ट खत्म हो गया। फिर 1 साल बाद ही फिलिप की मौत हो गई। फिलिप ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ईवा के नाम कर दी थी, पर ईवा ने सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया और उसके बाद से वो कभी नहीं दिखी। लीजी और उसके बच्चे वो सब कहीं और जगह पर रहते थे, तो सत्यजीत अब उनसे मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ लीजी बताती है कि ईवा ने किसी नॉर्थ इंडियन लड़के से शादी कर ली थी और सब कुछ बेचकर उसी के साथ रहने लग गई थी। जब फिलिप की डेथ हुई थी तो वो अकेले ही आई थी और कुछ देर रुकने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। अब वहीं मेधा जारा से मिलती है। जारा उसे बताती है कि ईवा की आत्मा उस फ्रिज से तुमसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही है। हो सकता है कि उसके साथ जो हुआ हो उसके लिए वो तुमसे हेल्प मांग रही हो। तुम अगर उससे दूर भागोगी तो भी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जानो कि वो तुमसे क्या चाहती है। वो जारा की बात मानकर फ्रिज को फिर से चालू कर देती है और पता लगाने लगती है कि फ्रिज आखिर आया कहां से था। सत्यजीत को पता चलता है कि ईवा के फोन की लास्ट लोकेशन वाराणसी थी। वो उसके नंबर को अपने मोबाइल में सेव करता है तो उसके डीपी में वाराणसी की एक फोटो लगी मिलती है। वहीं मेधा को ईवा मारिया की फेसबुक आईडी मिल जाती है, तो वो उसमें कुछ क्लू ढूंढने लग जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी एडवोकेट हरिता म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उससे ईवा के बारे में पूछती है। हरिता उसे अगले दिन सारी जानकारी देने को कह देती है। सत्यजीत को ईवा के हस्बैंड के बारे में जानकारी मिल जाती है। वहीं हरिता मेधा को बताती है कि ईवा कुछ टाइम पहले अपने डाइवोर्स के सिलसिले में उसके पास आई थी। उसका जो पति है वो शायद तुम्हारे ही चैनल में काम करता है, जिसका नाम दर्शन देव है। अब हम देखते हैं कि सत्यजीत दर्शन से मिलने के लिए जाता है। वो ईवा के बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहीं और पर मिलने के लिए कह देता है। मेधा का फ्रेंड उसे बताता है कि दर्शन ने पहले अपने कॉलेज के प्यार से शादी की थी, फिर जहां वो काम करता था वहां उसकी बॉस की बेटी उसे पसंद करने लगी, तो वो अपनी पहली बीवी से डाइवोर्स लिया और फिर बॉस की बेटी से ही शादी कर ली। अब सत्यजीत दर्शन से दोबारा मिलता है। दर्शन उसे बताता है कि उससे मेरी शादी होना बस एक गलती थी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब हम टीनेजर्स ही थे और प्यार के चक्कर में हमने शादी कर ली थी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि करियर पे भी फोकस करना जरूरी है। फिर उसी ने सबसे पहले डाइवोर्स की बात करी थी। वो बताता है कि जब वो दोनों साथ थे तो उसने उससे 2-3 करोड़ रुपए लिए थे अपने बिजनेस को बनाने के लिए। तो जब डाइवोर्स हुआ तो वो अपने पैसे वापस मांगने लगी, लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे। तब मेरी दूसरी बीवी के पिता ने मेरी हेल्प की और उसे सारे पैसे लौटा दिए। अब फॉरेंसिक डॉक्टर सत्यजीत को जानकारी देता है कि वो जब दूसरे केस को स्टडी कर रहा था तो उसमें भी वैसे ही बॉडी पार्ट्स मिले हैं, तो हो सकता है कि वो उसी लड़की के बॉडी पार्ट्स हों। मेधा अब हरिता से मिलती है। हरिता भी उसे वही चीजें बताती है जो दर्शन ने सत्यजीत को बताई थी। जो बाकी बॉडी पार्ट्स मिले थे उसमें एक बाल भी मिला था। वो बाल किसी शॉर्ट हेयर इंसान का था, जो कि शायद खूनी का हो सकता था। ईवा जहाँ पर काम करती थी, मेधा वहाँ पूछताछ करने पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक लड़की बताती है कि ईवा ने अचानक से ही काम छोड़ दिया और फिर उसके बाद से वो कभी नहीं दिखी। उसने कॉल्स करने का ट्राई किया बट उसने उसका कॉल नहीं उठाया। बट जब उसकी शादी थी तब उसका व्हाट्सएप पर उसे कांग्रेट्स का मैसेज आया था। जब उसने दोबारा कांटेक्ट करना चाहा तो फिर से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। सत्यजीत को यह खबर मिल जाती है कि जो बॉडी पार्ट्स बाकी जगह पर मिले थे वो ईवा मारिया के ही थे। सत्यजीत अब वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ईवा दर्शन के साथ रहा करती थी। वहाँ उसे पता चलता है कि ईवा के हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। उसका डाइवोर्स होने के बाद वो वहाँ से निकल गई, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसके बाद वो कहाँ चली गई। वहाँ औरत बताती है कि उसने ईवा को एक दिन कार में देखा था। उसने बुलाने की कोशिश की बट उसने नहीं सुना। उसके साथ एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की भी थी जो कि कार ड्राइव कर रही थी। बॉडी पार्ट्स में से जो शॉर्ट हेयर मिला था तो सत्यजीत का दिमाग चलता है कि शायद वो लड़की ही किलर होगी। फिर हम देखते हैं कि मेधा के घर में उसकी मदर इन लॉ आई होती हैं। वो मेधा को कन्विंस करने आई थी कि वो चीनू को उनके कस्टडी में कर दे। वो वहाँ चीनू को खिला ही रही होती है, तभी उन्हें पैरों के निशान बनते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर उनकी एकदम
जाती है और वो वहाँ से भाग लेती हैं। सत्यजीत को अब पता लगता है कि जो बाल मिले थे वो एक औरत के ही थे। सत्यजीत अब उस हॉस्टल में पहुंच जाता है जहां ईवा रहा करती थी। वहां उसे पता चलता है कि वो वहां से भी अचानक से छोड़कर चली गई थी और अपना सामान भी लेकर नहीं गई थी। उन्होंने उससे कांटेक्ट करने का ट्राई किया बट उसने कॉल नहीं उठाया। पर कुछ टाइम बाद उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि वो एक जर्नी पर जा रही है और वो अब वापस नहीं आएगी। औरत ये भी बताती है कि इससे पहले एक लड़की भी ऐसे ही सवाल करने के लिए आई थी। हम कह सकते हैं कि शायद वो मेधा ही थी। सत्यजीत उस लड़की के दोबारा आने पर उसे कॉल करके इन्फॉर्म करने को कह देता है। सत्यजीत ईवा का फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहा होता है। वो ये नोटिस करता है कि जो भी रिसेंट फोटोज डाली गई थी उसमें ईवा की शक्ल नहीं थी, बस रैंडम फोटोज ही पड़ी हुई थी। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें कि उसे एक क्लू मिल जाता है, तो वो वहाँ एक मीटिंग बुलवाता है। वो बताता है कि ईवा के मरने के बाद भी उसका फेसबुक एक्टिव था। उसमें एक फोटो 13 अप्रैल 2020 को डाली गई थी जिसमें कि कोविड-19 का एक स्टॉल लगा हुआ था। वाराणसी में पहला कोविड पेशेंट 4 अप्रैल को मिला था और 13 अप्रैल को ये पोस्ट डालने के बाद ईवा का फोन स्विच ऑफ हो गया था। इसका मतलब जो क्रिमिनल है वो 6 महीने से वाराणसी में था और ईवा का मोबाइल यूज कर रहा था। अब उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया तो सबको अपनी सिटी में वापस आना पड़ा। तो हो सकता है कि क्रिमिनल भी अपनी सिटी केरला में वापस आया ही होगा। अब हमें ये जानकारी निकालनी होगी कि 13 अप्रैल के बाद वहाँ से वापस कौन कौन आया था। सत्यजीत को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और एज एक्सपेक्टेड उसमें ईवा मारिया का नाम होता है। वहीं पर उसको उसके अंकल का भी नाम दिखाई पड़ता है तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। उसके अंकल बताते हैं कि वो वाराणसी से वापस आए थे और उसकी मुलाकात ईवा मारिया से हुई थी। सत्यजीत ईवा मारिया की फोटो दिखाता है तो अंकल कहते हैं वो ये तो नहीं थी और वो मर कैसे सकती है क्योंकि मैंने तो जल्द ही उसे यहीं आसपास देखा है। सत्यजीत उसे याद करने को कहता है पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि उसने उसे कहाँ देखा है। सत्यजीत अब दिमाग लगाता है कि ईवा मारिया के पास काफी ज्यादा पैसा था तो हो सकता है कि पैसे के चलते ही किसी ने उसका खून किया हो और किसी को शक न हो इसीलिए क्रिमिनल उसका फोन यूज करता रहा और व्हाट्सएप पर सबको रिप्लाई देता रहा। उसने 6 महीने तक सबसे बातें की और फोटोज भी अपलोड की ताकि लोगों को लगे कि वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर चली गई है। जिसने ईवा को मारा है वो एक औरत ही है जिसके शॉर्ट हेयर हैं। अब वो हॉस्टल वाली औरत सत्यजीत को कॉल करके बताती है कि जो लड़की उससे पूछताछ करने आई थी वो टीवी पर आई हुई है जो कि मेधा ही थी। अब सत्यजीत और मेधा दोनों मिलते हैं। मेधा अपनी सुपरनेचुरल और बाकी सारी चीजें बताती है तो सत्यजीत उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे आत्माओं पर ज्यादा विश्वास नहीं था। तभी सत्यजीत को कॉल पर पता चलता है कि किलर कौन है। वो मेधा को उस लेडी किलर की फोटो दिखाता है। मेधा फोटो देखकर एकदम चौंक जाती है। वो किलर कोई और नहीं मेधा की एडवोकेट हरिता थी। अब सीन फिर फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हम देखते हैं कि हरिता और ईवा कार से जा रहे होते हैं। हरिता ने ही ईवा का डाइवोर्स कराया था तो वो उसके बारे में सारी चीजें जानती थी। हरिता उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे सलाह देती है कि अब उसे मूव ऑन करना चाहिए और उसे कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाना चाहिए। हरिता का घर बनने का काम चल रहा था बट पैसों की कमी होने की वजह से काम रुक गया था। हरिता को पता था कि ईवा के पास काफी ज्यादा पैसे हैं। वो उसे अपने घर पर ही रुकने के लिए कहती है तो ईवा ट्रस्ट करके मान जाती है। हरिता के मन में पैसे को लेकर लालच का भूत आ जाता है। वो उसे अपने ही घर में गला दबाकर मार डालती है। उसके बाद वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलिथीन में पैक करके एक लाल कलर के फ्रिज में रख देती है। ये वही लाल फ्रिज था जो मेधा के घर में हमने देखा था। वो एक एक करके जगह जगह जाकर बॉडी के पार्ट्स को डंप कर देती है। हरिता को उसके सारे पैसे मिल गए थे लेकिन अब भी उसकी लालच की भूख नहीं मिटी थी। अब वो ईवा मारिया के आधार कार्ड में अपनी फोटो लगाकर खुद ही ईवा मारिया बन जाती है। उसके बाद वो बैंक जाकर एक नया अकाउंट खोलती है और उसके गांव जाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच डालती है। उससे जो भी पैसा मिलता है वो उसे भी बैंक से तुरंत निकाल लेती है। उसके बाद वो व्हाट्सएप से सबसे बात करती रहती थी ताकि सबको लगे कि ईवा अभी भी जिंदा है। वो ये और रियलिस्टिक बनाने के लिए खुद ही वाराणसी घूमने चली जाती है और वहाँ की फोटोज उसकी फेसबुक से पोस्ट करने लगती है। आखिरी पोस्ट करने के बाद कि वो अब सोशल मीडिया यूज नहीं करेगी वो मोबाइल को फेंक देती है। उसका सारा प्लान सही जा रहा था लेकिन तभी एक चीज हो जाती है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता था, वो है कोविड-19। अब इसके चलते हरिता को वाराणसी से केरला वापस आना पड़ता है। वो अब भी हमारे ही बीच एकदम आराम से रह रही है लेकिन शायद उसे पता चल ही गया होगा कि हम सब उसके बारे में जान चुके हैं तो हो सकता है कि वो एविडेंस मिटाने की कोशिश करे। फिर हम देखते हैं कि हरिता चुपके से मेधा के घर में घुस जाती है और
और अपने से रिलेटेड सारे सबूत ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वो जो लाल कलर का फ्रिज होता है वो अपने आप खुलना और बंद होना शुरू हो जाता है। हरिता फ्रिज के पास जाती है। जैसे ही वो उस फ्रिज को ध्यान से देखती है तभी सीन कट होकर हमें सुबह को दिखाता है, जहाँ मेधा के घर के सामने मीडिया और पुलिस आई हुई थी। तब हमें पता चलता है कि फ्रिज के फट जाने और उसके गैस की वजह से हरिता की मौत हो गई है। मेधा सत्यजीत के पास आकर कहती है कि अब तो शायद आपको यकीन हो गया होगा कि मैं जो सुपरनेचुरल चीजों के बारे में कह रही थी वो सच थी। बट सत्यजीत कहता है कि उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं, उसे बस लॉजिक और प्रूफ पर ही यकीन होता है। अब हम देखते हैं कि मेधा और चीनू उसी घर में रह रहे होते हैं और चीनू अपने आंट की दी हुई डॉल से खेल रही होती है। तभी कैमरा उसकी आंटी की फोटो पर फोकस करता है और हम देखते हैं कि फोटो का कांच अचानक से चिटकने लगता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एंडिंग सीन से हमें लगता है कि मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा और उसमें मेधा की बहन का भी कुछ कनेक्शन दिखाया जाएगा। जिस तरह से फोटो का चिटकना दिखाया गया है, मुझे लगता है कि घर में ईवा का नहीं उसकी बहन का ही भूत है, क्योंकि उसकी मौत सुसाइड करने से हुई थी। मुझे लगता है कि अभी और भी कई बड़े राज हैं जो खुलने बाकी हैं और वो इस मूवी के सेकंड पार्ट में खुलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इन सब चीजों के पीछे मेधा का कुछ तो हाथ है और हो सकता है कि आखिर में मेधा ही असली विलन हो। ये सिर्फ मेरा अजम्पशन ही है, बट आगे क्या होता है ये तो अगला पार्ट आने पर ही पता चलेगा। अगर हम बात करें इस मूवी की तो शायद इसे काफी लंबा ही खींचा गया है, जो कि बीच में थोड़ा सा बोर कर देती है। आपने सीआईडी में देखा होगा कि सब एक ही बात को बार बार घुमाकर बोलते थे, तो मुझे इसमें वैसी ही फीलिंग आ रही थी। ये मूवी 2 घंटे से कम में भी बन सकती थी, बट मेकर्स ने शायद ज्यादा डिटेल्स दिखाने के चक्कर में थोड़ी सी बोरिंग बना दी। पर अब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो हो सकता है कि वो ज्यादा सस्पेंस से भरा हो, तो बाकी राज खुलने के लिए अब हमें इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन कोल्ड केस मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।